हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएचडी कैसे करें और इसके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पीएचडी एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरल डिग्री है। पीएचडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है। पीएचडी को हिंदी में विदा चिकित्सक कहते हैं। ये डिग्री यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा प्रोवाइडेड एक हायर एजुकेशनल डिग्री है। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर या रिसर्चर के रूप में कैरियर की शुरुआत करने के लिए आपके पास पीएचडी डिग्री होना कंपलसरी है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पीएचडी क्या है, पीएचडी कैसे करें, पीएचडी की फ़ीस कितनी होती है, इस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है। इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पीएचडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है। हिंदी में पीएचडी को विदा चिकित्सक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पीएचडी यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी एक पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरल डिग्री है। यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली ये एक हायर डिग्री कोर्स है। पीएचडी 3 साल की रिसर्च में हायर डिग्री कोर्स है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी सब्जेक्ट में रिसर्च करने में इंटरेस्ट रखते हैं। पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको डॉक्टर की उपाधि मिलती है। जो व्यक्ति इस कोर्स को करता है उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। जैसे कि अगर आपका नाम मोहन है तो आप डॉक्टर मोहन लिख सकते हैं। ये केवल डॉक्टर की उपाधि होती है। ये मत समझ लीजिएगा कि पीएचडी डिग्री करने वाले सभी व्यक्ति हॉस्पिटल में मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये केवल एक डॉक्टरल डिग्री है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पीएचडी करने के बाद आप क्या बन सकते हैं। दोस्तों, पीएचडी की पढ़ाई करने के बाद आप किसी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, लेक्चरर या रिसर्चर के रूप में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। लेक्चरर के रूप में वर्क एक्सपीरियंस होने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट पर आप रिसर्च कर सकते हैं। पीएचडी डिग्री हासिल करने वाले व्यक्ति ही आगे जाकर किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च करते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पीएचडी कैसे करें। दोस्तों, पीएचडी करने के लिए सबसे पहले आप फंडामेंटल स्कूली एजुकेशन 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करें। उसके बाद आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन डिग्री आप हासिल करें। दोस्तों, आप जिस सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करें। उसके बाद आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कम से कम 50 से 55% मार्क्स के साथ आप पास करें। दोस्तों, मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि यूजीसी नेट या जेआरएफ ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होंगे। दोस्तों, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद आप अपनी इंटरेस्ट के अनुसार आप सब्जेक्ट में पीएचडी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना होगा। कई कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए पर्सनल इंटरव्यू भी लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आयोजित करती हैं। दोस्तों, पीएचडी 3 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है जो कि कुल 6 सेमेस्टर्स में बटा हुआ है और 1 साल में कुल 2 सेमेस्टर्स होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पीएचडी कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों, सरकारी कॉलेजेस में पीएचडी कोर्स की फ़ीस 20 से 30,000 रुपये सालाना होती है और प्राइवेट कॉलेजेस में पीएचडी कोर्स की फ़ीस 30,000 से 1.5 लाख रुपये होती है। यानी कि 3 सालों में कुल मिलाकर 60,000 से 1 लाख रुपये तक लग सकता है। सभी कॉलेजेस में पीएचडी प्रोग्राम की फ़ीस अलग अलग होती है। पीएचडी की फ़ीस कॉलेज पर निर्भर करती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पीएचडी करने के लिए किन किन योग्यताओं का होना जरूरी है, यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। दोस्तों, पीएचडी करने के लिए 12वीं कक्षा कम से कम 50% मार्क्स के साथ आप पास किए हुए होने चाहिए। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन पूरा किए हुए होने चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन पूरा करें और मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कम से कम 50 से 55% मार्क्स के साथ आप पास करें। दोस्तों, पीएचडी में एडमिशन पाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि यूजीसी नेट या जेआरएफ एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कंपलसरी है, तभी आप पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं।
दोस्तों पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए नेशनल और स्टेट लेवल पर कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित की जाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित करती हैं, जैसे कि BHU, JNU इत्यादि। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आप कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि UGC नेट, CSIR, UGC नेट, UGC JRF, JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन, BHU RET, एम्स पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, IIT, JAM, TISS, RAT, DUET, ICMR। ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिन्हें आप क्वालिफाई करके पीएचडी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं और आप एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों बात करें पीएचडी में एडमिशन कैसे लें, तो दोस्तों पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको मास्टर डिग्री हासिल करना होगा। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि UGC नेट, JRF, ये एग्ज़ाम्स आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और कुछ कॉलेजेस पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित करती हैं। जिस कॉलेज से आप पीएचडी करना चाहते हैं उस कॉलेज से आप रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको पास करना होगा। दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको उस कॉलेज में अप्लाई करना होगा। एडमिशन लेने के लिए कॉलेज पर्सनल इंटरव्यू भी लेती हैं। दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना होगा। इंटरव्यू पास करने पर आपका पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों कई स्ट्रीम और सब्जेक्ट्स में पीएचडी कोर्स होता है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम में पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज़, पीएचडी इन इंजीनियरिंग, मेडिकल में पीएचडी और मैनेजमेंट में पीएचडी। आप अपनी इंटरेस्ट की सब्जेक्ट के अनुसार पीएचडी कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों बात करें आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में पीएचडी कोर्स कौन कौन से पीएचडी कोर्सेज कर सकते हैं, तो दोस्तों आप पीएचडी इन ह्यूमैनिटी कर सकते हैं, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, पीएचडी इन इंग्लिश, पीएचडी इन ज्योग्राफी, पीएचडी इन साइकोलॉजी, पीएचडी इन फिजियोलॉजी, पीएचडी इन आर्ट्स, पीएचडी इन सोशल वर्क और पीएचडी इन पब्लिक पॉलिसी। ये सारे पीएचडी कोर्सेज आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के अंतर्गत कर सकते हैं। दोस्तों बात करें साइंस स्ट्रीम में आप पीएचडी कोर्स कौन कौन से पीएचडी कोर्सेज कर सकते हैं, तो दोस्तों आप साइंस स्ट्रीम में पीएचडी इन केमिस्ट्री, पीएचडी इन फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी, जियोलॉजी में पीएचडी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पीएचडी इन मैथमेटिक्स, पीएचडी इन बायोसाइंस, पीएचडी इन क्लिनिकल रिसर्च और पीएचडी इन इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज आप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें आप इंजीनियरिंग में कौन कौन से पीएचडी कोर्सेज कर सकते हैं, तो ये कोर्सेज हैं पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग, पीएचडी इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, पीएचडी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दोस्तों ये सारे पीएचडी कोर्सेज आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंतर्गत कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पीएचडी कैसे करें और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।